चलिए रुक करेंगे दिल्ली की खबरों की ओर, जहां अंकिता भट्टाचार्य की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया और अंकिता भट्टाचार्य को न्याय दिलाने की मांग रखी। हालांकि प्रशासन ने महिलाओं को रोक लिया और आपकी महिला विंग का कहना है कि सरकार सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार न करे बल्कि उन्हें फांसी की सजा भी दे, और अगर प्रशासन और सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसे हमारे बीच में लेकर के आए, हम उसको सजा देंगे। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके द्वारा ही चलाई जा रही है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी बेटी के साथ जिस तरीके की घटना घटी है, उसको लेके आम आदमी पार्टी महिला विंग लगातार प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी महिला विंग की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बात कर लेना चाहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे? अंकिता के दोषियों को सजा दी जाए, फांसी दी जाए, उनको छोड़ा नहीं जाए। एक स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंची है, एक अपनी रोजगार करने के लिए कहीं उसका बलात्कार किया उन्होंने। बहुत बुरा, बीजेपी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कैसे आप लोग अपनी बातों को रखेंगे? देखिए, हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने यहाँ हमारे साथ हाथापाई की है और हमें रोका है, और हम अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अमित शाह से अगर देश की व्यवस्था कानून व्यवस्था नहीं समझ रही, हम अपने पद से त्याग पत्र दे, तत्काल त्याग पत्र दे। दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग के माध्यम से किसी भी आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ता को बीजेपी मुख्यालय तक जाने नहीं दिया जा रहा है और हर किसी को बीच में रोका जा रहा है। हालांकि बीजेपी हाय हाय के नारे लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर बैठ के आम आदमी पार्टी की महिला विंग कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार और देश के कानून पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में के समर्थन में है, बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रही है, क्या वाकई में देश में इस तरीके की घटनाएं होने बंद होती हैं? क्या वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियां देश में सुरक्षित होती हैं? वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। हिंदी खबर ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के अध्यक्ष टोको शीतल से बातचीत की। बातचीत के दौरान टोको ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले कई सालों में बड़े घोटाले हुए, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कांग्रेस के समय से एक बड़ा घोटाला, तकरीबन 60 करोड़ का घोटाला हुआ था, प्रशांत भूषण उसमें केस लड़ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अरुणाचल प्रदेश के तमाम लोग दिल्ली में सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर एक विशाल रूप से लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाने के लिए आए हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। टोको शीतल अरुणाचल प्रदेश से आती है। ये बताइए, एक तरफ तो केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, जो 60 करोड़ का घोटाला कांग्रेस के समय में हुआ था, आखिर अब क्या मांगे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, केस वहां चल ही रहा है, उसमें सब कुछ आने वाली सुनवाइयों में साफ हो जाएगा। मैडम जी, सुप्रीम कोर्ट पिछले 12 साल से एक केस को लटका कर रखे हुए थे, और उसके वजह से जो भ्रष्ट नेता है, भ्रष्टखोरी लोग जो भ्रष्ट नेता है, उनको और खुली छूट मिल गई है कि और थोड़ा भ्रष्टाचारी कर ले। एक केस सुप्रीम कोर्ट में जो आपने बोला, ये 68 करोड़ का, ये 68 करोड़ का केस पेंडिंग है। अब देखिए, उसके बाद में और अभी फिर ये एक नया घोटाला हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके ये सारे घोटाले की ये लिस्ट है। आप देखिए, अगर वो केस पहले 12 साल पहले अगर उसकी सुनवाई हो जाती और वो जल्दी से उस पे फैसला आ जाता कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, छानबीन हो जाती, जांच पड़ताल हो जाती, तो आज इतने सारे घोटालों की लिस्ट और नहीं बढ़ती। इसीलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम, हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अरुणाचल प्रदेश से पद यात्रा करके हम दिल्ली तक जाएंगे। तो हम निकले थे वहाँ से पद यात्रा करके दिल्ली तक पहुँचने के लिए, लेकिन लखनऊ पहुँचते पहुँचते हमारी शारीरिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। इसके चलते हमने लखनऊ से एम्बुलेंस का सहारा लिया और यहाँ दिल्ली तक हम पहुँचे।
चलिए ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर तोको शीतल को सुन रहे थे। देखिए ये तमाम वो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि देखिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के समय से बड़े घोटाले चले आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, आज भी उनको लगाम लगाने की लगातार ये मांग कर रहे हैं। इसलिए एक बड़ी संख्या में अरुणाचल प्रदेश से चलकर दिल्ली की ओर मोदी सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि देखिए अरुणाचल में जो पूर्व में तमाम घोटाले हुए हैं, जिनकी कहीं ना कहीं आज भी लोगों को लग रही है, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं हिंदी खबर ने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से खास बातचीत की, जिसमें राज्यसभा सांसद ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करेंगे। वहीं उन्होंने क्या कुछ आगे कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। सर, आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और पूरा देश मना रहा है। आप किस तरीके से प्रेरणा देना चाहेंगे तमाम युवाओं को, क्योंकि कई उनके सपने थे देश को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा उनका सपना दीनदयाल जी का सामान्य और हाशिए के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का था, और वो सपना 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सार्थक साबित हो रहा है। इस सरकार की पूरी योजना दीनदयाल जी का जो दर्शन था अंत्योदय का, यानी समाज का हाशिए का व्यक्ति और अर्थव्यवस्था में सबसे किनारे बैठा हुआ व्यक्ति को कल्याण के द्वारा, राज्य की नीतियों के द्वारा, राज्य के कार्यक्रमों के द्वारा उत्थान करना। इसीलिए मुझे लगता है कि आज संयोग ऐसा है कि दीनदयाल जी की जयंती भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात भी है। ये एक ऐसा संगम है जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से उनके सपनों को साकार करने में पार्टी लगी हुई है। सर देखिए, मोहन भागवत जी ने बड़ी अच्छी पहल की है, वो हर वर्ग के व्यक्तियों से मिलते हैं, लेकिन विपक्ष को ये भी रास नहीं आ रहा। देखिए, वास्तव में विपक्ष सत्ता केंद्रित है, और सत्ता केंद्रित जो लोग होते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्र को तोड़ने में भी विश्वास करते हैं। लेकिन जो लोग राष्ट्र केंद्रित होते हैं वो सत्ता को महत्व नहीं देते हैं। प्राथमिकता सत्ता है या राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, मोहन भागवत जी के लिए प्राथमिकता, यानी पूरे विचार परिवार की प्राथमिकता राष्ट्र है, न कि सत्ता है। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर राकेश सिन्हा जी को, जिनका कहना है कि विपक्ष का काम केवल राजनीति करना हो, लेकिन आरएसएस हो या बीजेपी, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलता है। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं हिंदी खबर ने पैरा रेसलिंग प्लेयर सूर्य प्रताप शर्मा से खास बातचीत की। सूर्य प्रताप शर्मा ने दावा किया कि वो फ्रांस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाएंगे। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत में लगातार खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और खेलों के माध्यम से जहां लोग अपने रोजगार को स्थापित करते हैं, वहीं भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन भी करते हैं। बात कर लेना चाहेंगे, हमारे साथ हैं सूर्य प्रताप शर्मा जी हैं, जिन्होंने पैरा रेसलिंग गेम्स में कई मेडल भी जीते हैं और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में फ्रांस में भी खेलने के लिए जा रहे हैं। बहुत ढेर सारी सूर्य प्रताप जी आपको शुभकामनाएं हैं, और कैसा आपका ये सफर रहा है? ये सफ़र मेरा स्पोर्ट का शुरू का सफ़र कोई भी स्पोर्ट खिलाड़ी का बहुत कष्टदायी होता है, और हर चीज़ तकलीफ़ों से उसको सामना करना पड़ता है। और उसको सबसे पहले तो एक पैरा खिलाड़ी को अपने जुनून और जज्बात से क्या नाम है लड़ना होता है। उसके बाद समाज के जो नेचर है, समाज की जो क्या नाम है इन्वायरमेंट, उससे लड़कर। लेकिन सूर्य प्रताप जी, जिस तरीके से लगातार पैरालंपिक में लोगों ने मेडल जीते हैं, और आपकी जो स्थिति है, आपने भी कई मेडल जीते हैं, आपने बताया फ्रांस अगर आप जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता की गई है? सरकार की तरफ से जो भी सहायता की गई है बहुत क्या नाम है सराहनीय है, और आज सरकार की बदौलत ही मैं फ्रांस जा रहा हूं, क्योंकि अभी वीजा में प्रॉब्लम था, तो विदेश मंत्रालय और पीएमओ को इन्वॉल्व होने के कारण फ्रांस का हमको वीजा मिल पाया है। और रही बात, सरकार अब पैरा प्लेयर पे फोकस कर रही है। चलिए, तो देखिए, सूर्य प्रताप शर्मा है और इनका पूरा आत्मविश्वास है कि फ्रांस में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है पैरालंपिक को लेके, उसमें ये गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाएंगे और भारत का नाम भी रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। उत्तराखंड महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। आशा नौटियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी कांड पर महिला मोर्चा का रुख साफ है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड की धामी सरकार
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन अंकिता कांड के बाद लगातार विपक्ष अब भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व विधायिका और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल जी। जी नमस्ते। क्योंकि उत्तराखंड की हालत हम देख रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में आप लोगों को भर भर के वोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड की स्थिति महिलाओं के लिए बद से बदतर होती हुई जा रही है। देखिए, जो घटना श्रीनगर की बेटी अंकिता भंडारी की हुई है, उससे हम सब लोग उत्तराखंड की महिला मोर्चा और महिलाएं भी दुखी हैं। दिल दहलाने वाली वो घटना थी, लेकिन हमने तत्काल अपनी सरकार से बात की और सरकार ने उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन दोषियों को सज़ा देने का काम किया है। और जिस जगह पर, जिस रिजॉर्ट में वो बेटी रहती थी, उस रिजॉर्ट को भी बुलडोजर लगा के तोड़ा गया है। तो मैं धामी सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जो सुरक्षा का जो संबंध है उससे उत्तराखंड की महिलाओं में विश्वास जगाया है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसको सजा होगी और उस पर कार्रवाई होगी। योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश से अब उत्तराखंड आ गया, धामी का बुलडोजर हो गया, क्या इतना काफी होगा उत्तराखंड में महिलाओं को ये आश्वस्त दिलवाने के लिए कि महिला सुरक्षित है? देखिए, जो घटना हुई है और जिस तेजी के साथ उस पर कार्रवाई हुई है, इससे जरूर उत्तराखंड की महिलाओं में भाजपा सरकार और धामी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। और जो भी स्थान इन गलत जगह के लिए दिखेगा, वहां पर बुलडोजर जरूर लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आशा नोटियाल को आप सुन रहे थे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड को लेकर भी साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो, चाहे बीजेपी का नेता भी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ तोशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। सुशील मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तमाम विपक्षी दल एक ही मंच पर जुटने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी जी। मुद्दा है लोकसभा चुनाव, चुनौती है बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्षी दल हरियाणा में एक ही मंच पर जुटेंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये बड़े चेहरे। देखिए, एक मंच पर आने से, एक टेबल बैठने से विपक्षी एकता नहीं होती है। और ये कोई रैली पहली बार नहीं हो रही है। और ये रैली करने वाले कौन है? श्री ओम प्रकाश चौटाला, जो भी 10 साल की सजा काटकर जेल से निकले। और किस मामले में जेल गए थे? तो शिक्षक भर्ती घोटाले में इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, कोर्ट से सजा हुई और जेल से निकल कर आए। और भी इन पर एक और मुकदमा चल रहा, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, जिसमें फिर ये जेल जाने वाले। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है, वह व्यक्ति की रैली कर रहा है। और विपक्ष की एकता में कौन लोग शामिल हो रहे हैं? जो भ्रष्टाचार पर जो हमला हो रहा है उससे डरे हुए लोग हैं। कौन है? तेजस्वी यादव, IRCTC घोटाले के बेल पर हैं, चार्जशीटेड हैं। कौन है? शरद पवार, उनकी पार्टी के 2 MLA जो पूर्व मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख, वो CBI के मामले में जेल के अंदर बंद है। कौन है? ममता बनर्जी, वो तो आ भी नहीं रही, उनके कोई छोटे मोटे प्रतिनिधि वहाँ शामिल हो रहे हैं। तो कौन है ममता बनर्जी? तो पार्थो चैटर्जी, जिसके 50 करोड़ रुपया नगद पाया गया, जो पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों को एकता में लाने की कोशिश कर रहे, इससे पहले भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है। आज भी समझा जा रहा है कि लालू यादव और सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। कवायद सिर्फ एक ही है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है लोकसभा चुनाव में। इस बैठक को, इस मीटिंग को किस तरीके से देखेंगे आप? क्या एक औपचारिक मुलाकात है, चूंकि गठबंधन बना है। और अच्छी बात है, नीतीश जी अगर कांग्रेस के नाव पर सवार होना चाह रहे हैं तो कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज। और बिहार में क्या कांग्रेस, वहाँ तो कोई इसका माई बाप भी नहीं है बिहार के अंदर। और जो राहुल गांधी गुजरात का दौरा करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, 3 महीने का चुनाव होने वाला, लेकिन अपनी यात्रा में गुजरात नहीं जा रहे हैं। हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने छोड़ दिया है हिमाचल और गुजरात को भगवान भरोसे। उत्तर प्रदेश के 5 दिन जा रहे हैं, जो 75 लोकसभा की सीटें देता है। और केरल में 19 दिन केरल में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या ये लोग मुकाबला करेंगे? और चलिए, खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।